आज बच्चों हम लोग भौतिक विज्ञान में कूलाम नियम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि समान प्रकार के दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। ये विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अध्ययन प्रयोग द्वारा किया और उस प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अगर हम दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लें जो मान लीजिए एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के अनुसार कूलाम नियम से विद्युत बल या फलनुपाती होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यह फलनुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अनुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट से गुणा करेंगे। मान लो कांस्टेंट k है Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, जहाँ k अनुपाती स्थिरांक है, जहाँ k अनुपाती स्थिरांक है। इसके का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, दूरी, आवेश और बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। अगर दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम और बल का मात्रक न्यूटन हो तथा दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, माध्यम वायु या निर्वात माध्यम हो, तो k का मान प्रयोग द्वारा पाया गया 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। एक का मान पाया गया। इसके के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो फार्मूला यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। माध्यम वायु या निर्वात होने पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र हो गया। इस सूत्र में अगर हम Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम रख दें तथा R बराबर 1 मीटर रखें, तो हमको मिलेगा यह बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी एक एक कूलाम के दो आवेश वायु निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो वे एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं। चूंकि आवेश एक ही प्रकृति के हैं, इसलिए यह बल प्रतिकर्षण का हो। इस आधार पर हम एक कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं। यानी यह कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में
अपने समान परिमाण के रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। एक कूलाम आवेश की परिभाषा आप इस फार्मूले से दे सकते हैं। कूलाम जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम प्रयुक्त किया जाता है। एक कूलाम बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो कूलाम। अब जो समीकरण हमको मिल गया बल का, F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। ये माध्यम अवयव निर्वात होने पर है। सुविधा के लिए हम इसमें 9 × 10⁻9 को 1/4πε0 लिखते हैं। माध्यम वायु या निर्वात होने पर सुविधा के लिए K बराबर 1/4πε0 लिखते हैं। अतः समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अगर दो आवेश Q1 और Q2 वायु निर्वात में परस्पर r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर जहाँ 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इस फार्मूले में एप्सिलॉन जो आया है, यहाँ ये जो प्रतीक आया है इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0, इसको वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब हम इस एप्सिलॉन 0 यानी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान, मात्रक और विविध सूत्र ज्ञात करेंगे। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रा हम जानते हैं। अभी देखें कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इससे हम एप्सिलॉन 0 का मान निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा 1/4π इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कूलाम स्क्वायर। पाई का अभिमान 3.14 रख देंगे। 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का अंकित माना गया 8.85 × 10⁻12। मात्रक विषय निकला है कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र निकालेंगे। एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र तो हम देखें एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकला है कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम के स्थान पर एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये एम्पियर इंटू सेकंड। चूंकि स्क्वायर लगा है एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। न्यूटन का के स्थान पर किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 तो आगे इंटू मीटर स्क्वायर है। किलोग्राम मीटर सेकंड इस सबको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1 मीटर की पावर -3 सेकंड की पावर 4 और फिर एम्पियर की पावर 2। एप्सिलॉन जीरो का मूल मात्रक हो गया, मूल मात्रक। अब इसी से हम बीमी सूत्र लिख देंगे। इसलिए एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र बन गया हमारा किलोग्राम के स्थान पर m लिख देंगे m की पावर -1, मीटर के लिए l लिख देंगे l की पावर -3, सेकंड के लिए t लिखेंगे पावर 4 और एम्पियर के लिए a लिखेंगे एम्पियर की पावर 2। एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र हो गया m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र हो गया।